सभी साथियों को प्रणाम। जगत जननी और जगत पिता देवों के देव महादेव के असीम अनुकंपा से हम सब ने गुरु गीता महात्म्य गुरु तत्व चिंतन के 25 भागों का अब तक मनन चिंतन पठन पाठन किया है। आइए इसी श्रृंखला में आज हम सब भाग 26 का मनन चिंतन पठन और पाठन करेंगे। गुरु गीता महात्म्य भाग 26। सभी को सादर प्रणाम। सर्व पाप प्रशमनम सर्वोपद्रव वारकम जन्म मृत्यु हरम देवी गीता शास्त्र विदम शिवे श्रुतिसारमिदं देवी सर्वमुक्तं समासतः ना अन्यथा सद्गतिः पुंसां विना गुरुपदं शिवे। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, हे शिवे, हे पार्वती, यह जो गीता गुरु गीता का शास्त्र है, यही शास्त्र समस्त पापों को नष्ट करता है, समस्त संत्रासों को, समस्त उपद्रवों को मिटाता है और जन्म मृत्यु से भक्त की, साधक की मुक्तता करता है। हे शिवे, यह गीता शास्त्र, यह गुरु गीता ही तो सभी वेदों का सार है। मैंने ये सब कुछ आपको संक्षेप से कह दिया है कि गुरुपद ही तो है कि जिसके बिना मनुष्यों को सद्गति नहीं मिलती, उनकी मुक्ति नहीं होती। अहमेव जगत सर्वम् अहमेव परम पदम् एतद् ज्ञानं यतो भूयात्तं गुरुं प्रणमाम्यहम् अलम विकल्पैरहमेव केवलो मयि स्थितं विश्वमिदं चराचरम् इदं रहस्यं मम येन दर्शितं स वन्दनीयो गुरुरेव केवलम। भगवान शिव कह रहे हैं कि यह तो गुरु ही है, यह तो श्री गुरु ही है कि जो हमें यह ज्ञान करवाते हैं कि मैं ही वह परम पद हूँ। यह समस्त संसार तो मेरा ही तो रूप है, मैं ही इस संसार में भासमान हो रहा हूँ। यह जो ज्ञान है जब साधक को हो जाता है तो फिर कौन सी द्विधा, किस प्रकार की द्विधा? नाना प्रकार की द्विधाएं अगर रखेंगे तो उसे क्या लाभ? मैं ही अकेला हूँ, मैं ही अकेला चल रहा हूँ, अर्थात मेरे सिवाय यहाँ कुछ भी नहीं। यह पूरा चराचर जगत मेरा ही रूप है। यह चराचर विश्व मुझ में ही है, मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। और इस रहस्य का, इस गूढ़ रहस्य का जिसने मुझे उपदेश किया, जिसने मुझे यह मेरे ज्ञान में यह उपदेश बिठा दिया, वही गुरु वंदनीय है, वही गुरु आदरणीय है। यस्यांतं नादिमध्यं नहि करचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णो न भवति पुरुषो नो नपुंसक च स्त्री नाकारं नो विकारं नहि जनि मरणं
नास्ति पुण्यम न पाप नो अतत्वम तत्वम एकम सहज समरसम सद्गुरुं तम नमामि। जिसका आदि नहीं है, जिसका मध्य भी नहीं और अंत भी नहीं, यही तो वह गुरु तत्व है। उस गुरु तत्व के न हाथ है न पैर है, उस गुरु तत्व का कोई नाम भी नहीं, कुछ गोत्र नहीं, उस गुरु तत्व का सूत्र नहीं, जाति नहीं, कोई वर्ण भी नहीं है उसका। वह तो स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है और ना ही वह नपुंसक है। इसका कोई आकार नहीं है, उसमें कोई विकार भी नहीं है, जन्म नहीं उसका, कोई मरण नहीं, न पुण्य है उसके अंदर न पाप है। जो अतत्व नहीं है वह तत्व है परंतु अतत्व नहीं है, तत्व और अतत्व के परे है, किंतु सहज समरस एकमात्र तत्व हर वस्तु में, हर कण में, हर भूत में यह समरस हुआ है। वह सब में दिखाई देता है, सभी कण कण में वह उसका अनुभव होता है, उसकी समरसता हम अनुभव करते हैं। और ऐसे ही समरस हुए गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूं। नित्याय सत्याय चिदात्मकाय नव्याय भव्याय परात्पराय शुद्धाय बुद्धाय निरंजनाय नमो अस्तु नित्यं गुरुशेखराय सच्चिदानंद रूपाय व्यापिने परमात्मने नमः श्री गुरुनाथाय प्रकाशानंद मूर्तये। यही परम गुरु तत्व है, नित्य है, निरंतर सत्य है, चेतना है उसके अंदर, चैतन्य स्वरूप, नूतन, नवीन, सुंदर, अति सुंदर, परात पर से भी अति पर, अति सूक्ष्म, अति परम, शुद्ध बुद्ध है, बुद्धि है, हमारी बुद्धि को परिमार्जित करने वाला तत्व, निरंजन, ऐसे परम गुरु को नमस्कार। सच्चित आनंद रूप, हमें हमारे तीनों व्याप्ति में, तीनों हमारे लोकों में, हमारे तीनों डायमेंशंस में जो हमें आनंद देता है, व्यापक है, सभी तरह व्याप्त है, सभी तरह हम उसका अनुभव कर सकते हैं। परम आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा, उसी का तो प्रकाश है इस संसार में, इस दुनिया में, और आनंद की मूर्ति, जिसे देख के, जिसे अनुभव करके हम आनंद ही आनंद महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार है, नमस्कार है। नवाय नवरूपाय परमार्थेक रूपिणे सर्वाज्ञान तमो भेद भानवे छिद्य नायते स्वतंत्राय दया कृप्त विग्रहाय शिवात्मने परतंत्राय भक्तानां भव्यानां भव्य रूपिणे विवेकिनां विवेकाय विमर्शाय विमर्शिनां प्रकाशिनां प्रकाशाय ज्ञानिनां ज्ञानरूपिणे पुरस्ता पार्श्वरयोः पृष्ठे नमस्कुर्यादुपर्यधः सदा मच्चित रूपेण विधेहि भवदासनम्। नूतन, नवीन, नव सिद्धों के रूप में जिन्होंने अवतार लिया है,
ऐसे अवतार लेने वाले। पारमार्थिक रूप से वही एक, परम श्रेष्ठ वही एक, समस्त अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में सूर्य के भांति चैतन्य स्वरूप जिनका है, जो सूर्य की माफिक सूर्य की तरह हम साधकों का, हम भक्तों का अज्ञान रूपी अंधकार जो नष्ट करते हैं। इसी गुरुदेव की चेतना को आपको नमस्कार। जो स्वतंत्र है, स्वतंत्रता ही उनकी चेतना है। जो करुणा दया से परिपूर्ण, उनका शरीर ही दया से बना हुआ है, करुणा से बना हुआ है। मंगल स्वरूप है, कल्याणकारी स्वरूप है जिनका, जो भक्तों के अधीन है। जब भक्त अपनी भक्ति को उनको समर्पित करते हैं तो यही सद्गुरु भाव विभल हो जाते हैं, भावनात्मक हो जाते हैं। इसलिए उनको भक्तों के अधीन कहा गया है कि भक्ति से भगवान को जीता जा सकता है। भक्ति से हमारे सद्गुरु को हमारे सद्गुरु बना सकते हैं। उनको सौम्य में जो सौम्यता होती है, सौम्य पदार्थ का गुण है सौम्यता। विवेकियों का विवेक, विवेक वाली अगर कुछ बुद्धि रहेगी, विवेक बुद्धि का गुण रहेगा विवेक। विचारात्मक जो बुद्धि रहेगी, विचार वाली वस्तु, विचार करने योग्य जो वस्तु रहेगी, उसका गुण धर्म रहेगा विचार। प्रकाशकों के प्रकाश, प्रकाश देने वाली वह चीज, उसका गुण धर्म है प्रकाश, प्रकाशकों के प्रकाश। ज्ञानियों के ज्ञान, जो ज्ञानी है उनका जो मेन गुण धर्म, मूल गुण धर्म है ज्ञान। ऐसे हमारे गुरुदेव वह कई आयामों से प्रकाशित होते हैं। कई आयाम है उनके जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, जिनको हम गुण नहीं सकते, निर्गुणात्मक। ऐसे हमारे गुरुदेव सामने से, पीछे से, हर दिशा में, ऊपर नीचे, अगल में बगल में, सभी जगह सभी दिशाओं में वह व्याप्त है, सभी दिशाओं में वो रहते हैं। ऐसे है ये गुरुदेव। ऐसे गुरुदेव मेरे इस हृदय में आप निवास करें। पिछले श्लोकों में हम सबने देखा जगत पिता, देवों के देव महादेव, जगत जननी के माध्यम से हम सबको यह मार्गदर्शन करते हैं। यह गीता शास्त्र यानी मेरे द्वारा जो गाई गई जो ज्ञान है वह समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। यह गीता शास्त्र वेदों का सार है। और परम पिता परमेश्वर यह भी कहते हैं, गुरुपद के बिना मनुष्यों की सद्गति नहीं हो सकती। और इस साथ में ये भी कहते हैं कि मैं ही समस्त संसार के रूप में भास रहता हूँ, मैं ही परम पद हूँ, मैं ही अकेला हूँ, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। यह चराचर जग विश्व कुछ में ही है। यह रहस्य को जिसने उपदेशित किया है वह गुरु वंदनीय है। मेरा कोई न आदि है, न मंत्र है, अंत है, न मेरा कोई नाम है, न मेरा रूप है, न वर्ण है, न मेरा कोई आकार है, न कोई विकार है, न कोई तत्व है। सिर्फ और सिर्फ एक रूप रस है, नित्य है। उस परम चेतना को हमें प्रणाम करना है, प्रणाम करना है, प्रणाम करना है। वह परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद है, वही व्यापक है, सभी उसकी व्यापकता है। वही सिद्धों का अवतार के लेता है और वही सौम्य का सौम्यता लिए हुए है, विवेकों का विवेक लिए हुए है, विचारों का विचार लिए हुए है, प्रकाशों का वह प्रकाश है, ज्ञानियों का ज्ञान है। आइए इसका और थोड़ा सा जो है हम
तत्व चिंतन कर लेते हैं। जो है हमने पिछले शब्दों में समझा कि वेदों का सार महावाक्य है, इसलिए परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरे द्वारा बताई गई जो शास्त्र है, जो गाई गई माँ ऋषिका है, वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में की जो महावाक्य के रूप में प्रचलित होती है, वह मूलतः मेरे द्वारा ही प्रकाशवान होती है और मेरे द्वारा ही उसका प्रकटीकरण होता है। जो 4 महावाक्य हैं, प्रज्ञानंगरम ब्रह्म, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, यह सब जो सारांश जो है मेरे द्वारा उपदेशित गई मार्गदर्शित ज्ञान में समाहित है। और इसका ज्ञान हम सबको को तो गुरु के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि वह गुरु ही जो है शिष्यों को इसका पठन पाठन मनन और ध्यान करवाता है। और जब वो उसकी परिपक्वता आ जाती है तो जो है वह जो है शिष्य को गुरु उपदेश करके तत्त्वमसि में उसको जो है संचालित करता है और जो है शिष्य अयम आत्मा ब्रह्म के बोध से उसको आत्मसात करके जो है गुरु के संरक्षण में उसके अनुसरण के माध्यम से अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करता है। यही जो है ज्ञान जो है परमपिता परमेश्वर ने माता जगत जननी के माध्यम से हम सबको दिया है। और परमपिता परमेश्वर ये भी कहते हैं, यह गुरु पद का के बिना इन शिष्यों को मनुष्यों को सद्गति नहीं मिल सकती, क्योंकि जब तक ये मनुष्य अपने आप को गुरुदेव द्वारा मेरे द्वारा उपदेशित इन वेदों के सारांश में अपने आप को ढालेगा नहीं, ब्रह्म के लक्षण को समझेगा नहीं, उसमें आपको दीक्षित करेगा नहीं, और जब तक उसमें दीक्षित होने के पश्चात उसमें जब तक उसका अनुसरण नहीं करेगा तब तक उसको जो है यह अनुभव में नहीं आएगा और तब तक उसकी सद्गति नहीं होगी। उसकी सद्गति तो मूलतः इन मेरे द्वारा उद्घोषित जो ज्ञान है उसके अंदर ही समाहित है, उसके माध्यम से ही मिल सकता है। इसलिए परमपिता परमेश्वर ने उसे जो है गीता शास्त्र के नाम से उद्घोषणा की है। यानी जो है गुरु गीता जो शास्त्र है उसमें जो भगवान का जो घोषणा है उसे जो है जो भगवान ने जो गायन किया है उसे जो है गीता का गायन, यानी भगवान ने गायन किया इसलिए वो गीता है। और जो है वेदों का ज्ञान करवा रहा है इसलिए जो है वेद का ज्ञान दिलवाने वाला वह शास्त्र है। तो यह उस ज्ञान को जो प्राप्त करने के लिए गुरुपद को ही हमें शरण लेना पड़ेगा और तो ही मनुष्यों को सद्गति उसकी प्राप्त हो सकती है। और परमपिता परमेश्वर ये भी कहते हैं, ये जो चराचर जगत है यह सारा संसार तो मेरे अंदर ही भास हो रहा है। मैं ही परम पद हूँ, मैं ही परम गुरु हूँ, मैं ही सदगुरु हूँ, मैं ही अकेला हूँ, अर्थात मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। यह चराचर विश्व मुझ में ही है। इस रहस्य को जिसने समझा और जिसको समझाया वह स्वयं शिव बन जाता है, वह स्वयं मैं बन जाता हूँ, वह स्वयं गुरु बन जाता है और उसी को वह वंदना करते हैं। यह कहने का तात्पर्य यह है कि वह स्वयं परमपिता परमेश्वर स्वयं कहते हैं मैं ही वह गुरु हूँ। जो वेदों का ज्ञान है वह मैं ही करवाता हूँ, वेदों के ज्ञान की जो साक्षात्कार है वही मैं करवाता हूँ और मैं ही परम गुरु हूँ, मैं ही सदगुरु हूँ। जब इस तरह से जो है शिष्य अपने आप को गुरु भक्ति में, गुरु के कदमों में अपने आप को समर्पण विसर्जन विलय कर देता है, यह ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है और उस ज्ञान को जो है स्वयं परमपिता परमेश्वर प्रणाम करते हैं। वह स्वयं ही स्वयं को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, जिसके माध्यम से यह ज्ञान प्राप्त होता है। परम पिता परमेश्वर ये भी कहते हैं कि जो है जो मैं हूँ न मैं किसी न जन्मा हूँ न अजन्मा हूँ, न मेरा कोई आकार है, न कोई उसका जो है रूप है, न कोई मेरा रंग है, न मैं जन्म मरण के बंधन में हूँ, न मेरा कोई पाप है, न मेरा पुण्य है, न मैं किसी तत्व में समा सकता हूँ। मैं तो आदि मध्य अंत सब जगह मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। इस तरह से मैं एक सहज समरस एकमात्र तत्व हूँ और उस स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ, उस स्वरूप में प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पे फिर से परमपिता परमेश्वर स्वयं को जो है
या साधकों के मन के अंदर जो भ्रांति है उसको मिटाते हुए कहते हैं कि वही गुरु के रूप में, वही यह शिव जो है उस गुरु के रूप में प्रकट होकर के परम गुरु बन करके, सदगुरु बन करके जो है साधकों का, शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं और जो है वही पुनः जो है ऐसे सदगुरु को प्रणाम करते हुए बताते हैं, यानी स्वयं ही स्वयं को प्रणाम करते हैं। और परमपिता परमेश्वर जो है और आगे बताते हुए कहते हैं, यह परम गुरु जो है नित्य है, सत्य है, चैतन्य स्वरूप है, जो परा तत्व है उस परा तत्व से भी परे है और जो है अति सुंदर है, नया है, हमेशा वह पुराना होते भी, अनादि होते भी वह नवीन है, वही शुद्ध है, पूर्ण रूप से पवित्रता को लिए हुए है, बुद्ध है, यानी वही एक चित्त है, वही उसकी चैतन्यता है और वही एक निरंजन स्वरूप है। यही परम गुरु मैं स्वयं हूँ और यही इसी ढंग से जो है शिष्यों को परम गुरु को देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके अंदर एक रूप होना चाहिए। इस तरह से परमपिता परमेश्वर परम गुरु के लक्षण को बताते हुए एक रूप होने के लिए जो मार्ग है वह बताते हैं और कहते हैं वह परम गुरु ही नित्य है, एक ही धर्म है, वो शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य है, निरंजन है, नवीनता को लिए हुए है, पुराना होते हुए भी वह नवीन है, जो है सभी जो है तत्वों से वह परे है और सुंदर है। ऐसे परम गुरु को मैं नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। परमपिता परमेश्वर माता जगत जननी के माध्यम से यह भी कहते हैं वह परम गुरु सच्चिदानंद स्वरूप है, यानी सत्य है, चित्त है, आनंद रूप लिए हुए है, यानी उसकी सत्ता है, उसकी चैतन्यता है और वह हमेशा आनंद में रहता है। वह व्यापक है, विभु है, यानी वह बृहत तो ही है, बृहत के समय में व्यापकता है, मतलब हर जगह वही है, वही परम आत्मा है, वही पूर्ण प्रकाश है, वही आनंद की मूर्ति है। वह परम गुरु और कोई नहीं, मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं हूँ, शिव ही है, शिव ही है। और उस परम गुरु को परमपिता परमेश्वर वह प्रणाम करते हैं, वह स्वयं ही स्वयं को प्रणाम करते हैं। इस तरह से परमपिता परमेश्वर जो है जगत जननी के माध्यम से बताते वे कहते हैं जितने भी सिद्ध पैदा हुए हैं और सिद्ध पैदा होने वाले हैं वह सिद्धों के सभी अवतार वह परम गुरु के अवतारी हैं, जो सौम्य भी में सौम्य है, विवेकों का भी विवेक है, जो विचारकों का विचार है, जो प्रकाश का भी प्रकाशकों का भी प्रकाश है, जो ज्ञानियों का ज्ञान है, वह परम गुरु ही है, परम गुरु ही है, परम गुरु है। उसको मैं बारंबार बारंबार प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यानी यह परम गुरु और क्यों नहीं और कोई नहीं, वह स्वयं शिव और शिवा ही है, जिनके माध्यम से यह चराचर जगत प्रकाशवान है। इसलिए हमेशा सदैव जो है साकार जो गुरु होता है उसके अंदर शिव और शिवा उस ब्रह्म को ही हमें देखना चाहिए और उससे ही ब्रह्म से ही हम जो है अपने आप को शिव में शिवा में एकाकार कर सकते हैं। और परम यहाँ पे देवों के देव महादेव जो है इसी परम गुरु को बारंबार प्रणाम करते हैं, यानी स्वयं ही स्वयं को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस तरह से हमने जो देखा भगवान जो है पहले गीता में उपदेशित ज्ञान को, ब्रह्म का ज्ञान को बताते हैं, ब्रह्म क्या है, कैसा है, क्यों है, और उस ब्रह्म का माध्यम एक गुरु है। और फिर जो है उस गुरु अपने द्वारा उपदेशित गीता का जो है उसका जो है उसकी महत्ता को बताते हैं। और फिर जो है अलग अलग गुरुओं जो गुरु होते हैं उनकी महत्ता को बताते हैं और जो है फिर परम गुरु की महिमा बताते हैं और अंततः यह बताते हैं कि वह परम गुरु मैं ही हूँ और उसका जो है बारंबार प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। और ये भी बताते हैं कि ये जो मेरे द्वारा उपदेशित जो ज्ञान है वेदों का सारांश है और वेदों में ही
वह उस चेत जो है वही प्रमाण है जिसके माध्यम से शिष्य जो है ब्रह्म चेतना को प्राप्त कर सकता है, आत्म चेतना को प्राप्त कर सकता है। यानी मेरे द्वारा जो उपदेशित ज्ञान ही है वह ब्रह्म ज्ञान है। सभी शिष्यों को उसी को ज्ञान लेना चाहिए और ये भी कहते हैं कि मैं ही वह परम गुरु हूँ और जो है ये सारा संसार जो है मेरे रूप में ही भास है। मैं ही परम पद हूँ, मैं ही अकेला हूँ, मेरे सिवा और कोई भी तत्व नहीं है। यह सारा चराचर विश्व मुझ में ही है और मैं ही सारा चराचर विश्व हूँ। यह रहस्य जिसने उपदेश किया है उस परम चेतना को, उस गुरु को वह वंदना भी करते हैं। परमपिता परमेश्वर जगत जननी के माध्यम से भी कहते हैं, न मेरा कोई आदि है, न कोई अंत है, न मध्य है, न मेरा कोई हाथ है, पैर है, न कोई नाम है, न कोई गोत्र है, न मेरा कोई सूत्र है, न कोई जाति है, न वर्ण है, न मेरा कोई लिंग है, न मेरा कोई आकार है, न मेरे अंदर कोई विकार है, न मेरा जन्म होता है, जब जन्म नहीं होता तो मेरी मृत्यु नहीं होती है, मेरा अंदर कोई पाप नहीं है, न कोई पुण्य है, न कोई अतत्व है, न तत्व है। सब में सहज रूप से समरस मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। वह परम गुरु ही है, परम गुरु ही है। मैं ही वह परम गुरु हूँ, मैं ही वह परम गुरु हूँ। मैं उस परम गुरु को नमस्कार करता हूँ, मैं उस परम गुरु को नमस्कार करता हूँ जो फिर से जगत जननी के माध्यम से परमपिता परमेश्वर फिर से वही बातें करते हैं जो नित्य है, सत्य है, चैतन्य है, नवीन है, सुंदर है, शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, सभी तत्वों से परे है। उस परम गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं उस परम गुरु को नमस्कार करता हूँ। वह मैं ही हूँ, वह मैं ही हूँ, वह मैं ही हूँ। वह सच्चिदानंद स्वरूप है, व्यापक है, जो है परम आत्मा है। प्रकाश को जो चराचर जगत का प्रकाश है वह स्वयं मैं ही हूँ। वह आनंद की मूर्ति है। उस गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वह गुरु मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ और मैं उस गुरु को नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और जो बारंबार सिद्धों के रूप में बार बार अवतरण लेता है, जो सोम से सोम है, जो विवेकों का विवेक है, विचारकों का विचार है, प्रकाशों का प्रकाश है, ज्ञानियों का ज्ञान है, उस गुरुदेव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वह परम गुरु मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। मेरे सिवा और कोई तत्व नहीं है। उस तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ। इस तरह से परम पिता परमेश्वर यह उद्घोषणा करते हैं। वेदों में जो ज्ञान जो लिपिबद्ध है, जो उद्घोषित है, उद्घोषित है, उसका ज्ञान कराने वाला परम गुरु ही होता है और वह परम गुरु मैं ही हूँ। वह स्वयं ही स्वयं को प्रणाम करते हैं, अर्थात हम सबको उनको प्रणाम करना चाहिए। उसमें एकनिष्ठ होकर के उस शिव शिवा में ही परम गुरु को मान करके और उस परम गुरु में ही शिव शिवा को मान करके अपनी गति को करना चाहिए, अपनी गति को करना चाहिए। क्योंकि यह शिव का आदेश है, या महादेव का आदेश है, या परम पिता का आदेश है, या जगत जननी का आदेश है। माता जगत जननी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। जगत पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। वेदों के आसार, वेदों का यह चिंतन, वेदों का ज्ञान जो है गुरु गीता के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं, वह जो है सतत निरंतर हम सबको अमृत के रूप में यह मिलता रहे। इसी भावना के साथ में जगत पिता और जगत जननी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, नमन वंदन, नमन वंदन। तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। इदं गायत्रीदं नमः, इदं गायत्रीदं नमः, इदं गायत्रीदं नमः।